ये प्राइस ऐसे करके यहाँ तक आया है ना। हम्म, तो हमें जो दिख रहा है पहला रेजिस्टेंस अगर देखे, यहाँ पर दिख रहा है क्या रेजिस्टेंस, एक ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड से ये ऊपर से नीचे आ गया, वॉल्यूम भी बढ़ा दिया। अच्छा। ठीक है, तो प्राइस यहाँ ओपन होता है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है? हाँ, बन सकता है तो। क्योंकि ये नीचे ऐसे करके गिरते हुए आया है। और दूसरा, जब ये लास्ट लास्ट में जब नीचे आके क्लोज हुआ, ये तो वायदे भी ऐसे करके चला गया। ठीक है, जब ऐसे करके चला गया तो सबसे पहले तो गिरा, गिरने के बाद चढ़ा। जब ऐसे करके चढ़ा तो इस जगह में कौन सा रेजिस्टेंस को इसने फेल किया है? ये हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस इसको फेल करके ऊपर चला गया। तो प्राइस जब नीचे आएगा इसी जोन में से घूमने की कोशिश करेगा। और वैसे हमें ये भी दिख रहा है ना कि इसी स्विंग में से घूम गया। ये जो लेग है, इस जगह से रेजिस्टेंस बनाने के बाद ये लो बनाया, फ्रेश लो नहीं बना पाया, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। मतलब ये जो लेग है, ये लेग अभी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहीं से घूम अगर गया। ऊपर से आएगा तो यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर यहाँ होता है तो इस जगह में ले लेगा। अगर बीच में कहीं ओपन दिखता है, बीच में यहाँ कहीं ओपन हुआ, तो ये लास्ट लास्ट में जो भी इंपॉर्टेंट लेवल होगा उसी जगह से ये घूमने की कोशिश करेगा। सर इसको तो रेंज बोलते हैं ना, मतलब तो किसको? ये जो आप दिखाए ऊपर से रजिस्टर ये ए आर ऊपर, हाँ, 164 आ रहे हैं उधर पे 16। हाँ, ये रेंज है। हाँ, यहाँ पर, बट पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस बना। हाँ, ठीक है, और पहला इधर यहाँ पर सपोर्ट। रेजिस्टेंस बना। तो आपने और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों नहीं लिया? यहाँ भी तो रेजिस्टेंस है। वहां पर, ये तो जहाँ वो मैंने टाटा मार्क। टाटा स्टील फंस गया है इसका अंदर। यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब कौन सा रेजिस्टेंस बोल रहे हो यहाँ पर? ये ये वाला? वॉल्यूम वाला। हाँ। वॉल्यूम वाला कहाँ पर है? नहीं नहीं, यहाँ पर तो, ये तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस बनेगा ना। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस, आपने हाँ इन नहीं, दोनों। देखिए देखिए, प्राइस प्राइस मतलब कि मैं इसको छुपा दे रहा हूँ। आप सिर्फ इस दिन के बिहेवियर को, इंट्राडे को जब आप देखोगे ना 5 मिनट का चार्ट को, आप इस हम्म। दिन का सिर्फ बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। ठीक। कि मैं इसको डिलीट करता हूँ। इस दिन क्या हुआ कि प्राइस नीचे आया, इस दिन का कुछ ऐसे था, और फिर प्राइस कुछ ऐसे हुआ, ये हुआ तो। ठीक हाँ है, सर। प्राइस पहले गिरा, गिरने के बाद ये हुआ। तो जब ये गिरा, जब हम्म। ये गिरा कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बना के गिरा होगा। हाँ सर। ठीक है, ये वॉल्यूम कम है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है तो उसमें आपको वैसे भी आपको उल्टा डायरेक्शन में ट्रेड करना नहीं है। बट अगर करोगे तो कौन से लेवल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है मैं वो भी बता दे रहा हूँ, इसी में बता दे रहा हूँ। तो मान लेते हैं इसमें वॉल्यूम कम है, तो जब गिरा तो कहीं ना कहीं पहला रेजिस्टेंस तो फॉर्म किया होगा ना। तो हाँ अगर सर। हम यहाँ से देखें तो प्राइस गिरते हुए आ रहा, जो कि वैसे तो ये भी रेजिस्टेंस ही है, इसके ऊपर जाकर आया है। बट हमें प्योर दिख रहा है कि ये वाला जिसमें वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन लिया है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है। रिजेक्शन लेके लोअर लो बनाया, फिर एक बार कोशिश किया, फेल होके गिर गया, हम्म। ये गिर गया। फिर प्राइस ऊपर जाकर, मतलब घूमकर फिर यहाँ कहीं क्लोज दे दिया, यहाँ लो बना। अब मतलब जब लो यहाँ पर बना है, प्राइस ऊपर क्लोज हुआ है, तो कहीं ना कहीं पर तो कोई एक सपोर्ट बनाकर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुआ होगा ना, जब गिरा है। क्योंकि हर बार तो ऐसे नहीं दिखेगा, कभी कभी तो आपको ऐसे करके ऐसे क्लोजिंग हो गया, ऐसे भी हाँ दिख ठीक है। सकता है, ऐसे क्लोजिंग हो हम्म। गई। ये तो हर बार नहीं दिखेगा। तो अगर ऐसा है, यहाँ से जब यहाँ गया तो प्राइस यहाँ से चढ़ते हुए गया, और देखिए यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर एक सपोर्ट बना। हाँ। सॉरी, इसको यहाँ पर ले आता हूँ क्योंकि वॉल्यूम है इसमें। इस जगह पर सपोर्ट बना, सपोर्ट हाँ। बनने के बाद प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना। तो प्राइस तो जिगजैग में मूव करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के मूव करेगा। जब प्राइस सपोर्ट बनाकर ऊपर गया, रेजिस्टेंस बनाया, अब सपोर्ट को टूट तोड़कर नीचे आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि प्राइस तो गिर रहा था।
ऊपर से रेजिस्टेंस बनाकर आया है ना, जी। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस बना के सपोर्ट तोड़ देगा, यही होगा। लेकिन इसने इसको तोड़ दिया है, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। तो अगर आप इसको सिर्फ देखोगे, अगर आप आज के दिन में अगर ऐसे सोच लो कि आज आप ट्रेड करना चाह रहे थे, तो ये जो फॉर्मेशन हुआ आपके लिए मतलब कि एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि सपोर्ट बना, ऊपर जाके रेजिस्टेंस बनाया, नीचे आया, नया लो नहीं बना पाया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, यानी कि यहां से एक ट्रेड बनता। बनता, हाँ। ठीक है, सेम वही कंसेप्ट है, ये ऊपर क्लोज हो गया। अब जब प्राइस इस जगह पर ओपन होगा, तो यहां से लेकर ये सपोर्ट जोन है ना, ये लेग से ही, ये तो ठीक है बहुत नीचे आ गया, अदरवाइज ये इसके अंदर से ही चला जाएगा। आज के दिन के हिसाब से अगर आपको यहाँ से एंट्री, आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ से एंट्री करना था, कल अगर यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, तो फिर वो तो इसी जगह से ऐसे घूमेगा ना, इसी जगह से घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर ये यहाँ ओपन हो जाता है, तो नीचे आते टाइम सबसे पहले तो उसको इस लेवल को फेस करना पड़ेगा, जहां से रेजिस्टेंस बनाकर गिरा था, इसको फेस करना पड़ेगा ना। सो इसको टकराते भी, इसको टकराने के साथ साथ इसको बायर्स मिल सकता है, हम्म, क्योंकि लोअर वॉल्यूम से गिरा था मतलब सेलिंग कम हुआ है। अब प्राइस हाँ। ऊपर है मतलब कि बाइंग हुआ है। अब अगर सेलर इस एरिया से, अगर आपको फिर से यहाँ पर सेलर आ गया कि नहीं फिर से सेलिंग कर देंगे, तो फिर हो सकता है इसको रिस्पेक्ट ना करते हुए यहाँ पर आ जाए, फिर आपको यहाँ पर देखना है। पर यहाँ से जब उठेगा तो ये इतना दिक्कत नहीं करेगा, तोड़ के चला जाएगा। ठीक है। सर जैसे कि यहाँ से ये सपोर्ट बनाया, हम्म। तो बहुत भले ही हमने मार्क करके नहीं रखा, लेकिन हो सकता हो ये कोई हिस्टोरिक लेवल हो, तभी यहाँ से सपोर्ट बना। हो सकता है ना, कोई हम्म। भी लेवल हो पीछे का, बहुत पीछे का भी इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। बट हमें अभी के चार्ट में तो ये दिख रहा है कि इस जगह पर आते ही प्राइस रुक गया हाँ, है। सारे लेवल तो वॉल्यूम मार्क करके वैसे भी नहीं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया और यहाँ से हायर है बनना स्टार्ट हो गया, तो ये तो सब कुछ हमें दिख रहा है। तो प्राइस का ओपनिंग अगर ऊपर होता है तो प्राइस इसी जगह से चला जाएगा, ओपनिंग यहाँ होता है तो इसी जगह से चला ये जाएगा। सेम चीज जो आपने इस दिन किया, ये अगर आज वाले दिन करिए, ये जो आपने किया रजिस्टर, हाँ। डिलीट कर दीजिए ये वाले। हम्म। आज वाले में क्या करना है और ड्रॉ करना है। हाँ। अच्छा, तो तो आज आज वाला जैसे ही ऊपर क्लोज हुआ, तो हाँ, सपोर्ट बनाएंगे इसमें। आज आज कुछ, आज का सेशन ऐसा था ना, हाँ सर। आज ऐसे करके क्लोज हो गया। आज वॉल्यूम मान लेते वॉल्यूम कम है, तो प्राइस ऊपर गया और इस जगह से यहां तक आकर क्लोज हो गया। ठीक है, इस जगह से यहां तक आकर क्लोज हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जब ये ऊपर जा रहा था, तो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके गया होगा ऊपर। यहां से जब ऊपर गया, पहला एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया होगा ना, तो यहां पर पहला रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है। ये है। हम्म, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था, ऐसा सॉरी ये तो सपोर्ट बना ना, यहाँ पर सपोर्ट बना सबसे पहले, सपोर्ट बना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बन गया ना। ठीक है, अब अगर ऐसे करके बना है, तो इस स्विंग से गिरा था, आप इसको मार्क ले सकते हो। और जब ये गया था तो इसको ब्रेक करके गया, इसके बीच में अगर आप इसको भी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है इन दोनों कैंडल में। ठीक है, आप इसको भी सर मार्क कर सकते हो, क्योंकि आपका एक्चुअल जोन ये है, ये वाला लेग, ये वाला लेग सबसे पहले एक्चुअल जोन है कि प्राइस अगर ये नीचे आएगा तो इसी जोन से सपोर्ट लेना चाहिए। अब प्राइस ऊपर है, ये समझ गए, इस जगह का समझ गए, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने से बोलिए। मतलब जैसे कि कल के दिन मार्केट जैसे पहले नीचे गिरा था, तो हमने उसमें रेजिस्टेंस देखा कि ऐसे नहीं ऊपर। नहीं 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 नहीं, नीचे गिरा था वो नहीं बोलूं, मैं ये देख रहा हूं कि कल का सेशन क्या था। कल का सेशन पहले नीचे गिरा ऊपर गिरा, ठीक ठीक है, ऐसे करके ऐसे चला गया था ना, मतलब आज का सेशन कुछ ऐसे है।
यहाँ लो बन के यहाँ हाई बना, तो हमें नॉर्मली क्या दिख रहा है, आज नीचे से बाइंग हुआ है, यही तो दिख रहा है, हाँ नीचे से बाइंग हुआ है। तो अगर नीचे से बाइंग हुआ है तो कहीं ना कहीं पर तो सपोर्ट बना होगा, सबसे पहले हाँ, बना होगा सपोर्ट ना, लगाओ। और उसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके चला गया, ब्रेक किया होगा, हाँ। यही हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस जगह पर लास्ट लो बना, फिर यहाँ से ऊपर चलना स्टार्ट हुआ। तो अगर हम मेथड के हिसाब से देखें तो यहाँ पर सपोर्ट बना, टू रेड टू ग्रीन बन गया। इस जगह से हम देखते हैं कि ऐसे करके यहां तक चला गया, प्राइस फिर नीचे आया यहां तक, इस जगह से सेलिंग स्टार्ट हुआ ना, इस हाई से, हाँ सर। और फिर प्राइस इस जगह यहां तक गया, या फिर यहां तक हम ऐसे मान लेते हैं यहां तक गया है। तो इस एरिया को ब्रेक करके गया, मतलब कि यहाँ पर जो सेलिंग हुआ था, जो रेजिस्टेंस बना था, इसको ब्रेक करके चला गया ऊपर। प्राइस वॉल्यूम से रेजिस्टेंस भी है। प्राइस वॉल्यूम से ठीक है, रेजिस्टेंस भी है, इसको ब्रेक करके चला गया। तो यहाँ से सेलिंग आया था, यहां तक आया, नया लो नहीं बना पाया, ऊपर चला गया। अब ये रेंज इंपॉर्टेंट है ना, हाँ सर। कि इस रेंज से ही सपोर्ट सपोर्ट मिलने की संभावना है। ये समझ गया अभी इतना यहां तक। हाँ सर, ये समझ आ गया, हाँ। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि प्राइस यहाँ आएगा, इस जगह से मिलेगा, क्योंकि हमें अगर सपोर्ट से मिलता है तो सही है ना, हाँ, सही, सस्ता नीचे मिलेगा। मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो गया जाता है। ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो क्या होगा, वो किसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा ऊपर से ही सबसे पहले। तो अब जब नीचे आ रहा है, यहां से यहां तक आया क्या, हाँ सर। अब इसके बीच में कौन सा रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस नीचे आया है सबसे पहला, यहां गया, इस जगह से आप देखिए, ये हाई बना, ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे हो गया क्या। हाँ सर। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा तब, ठीक है। अगर आप ऐसे गया है तो क्या ये रेंज इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाँ क्योंकि सर। प्राइस उसके बाद तो अंदर है ना, हम्म। प्राइस तो इसके बाहर आया नहीं, ना इसके बाहर आया ना इसके बाहर गया, इधर गया ना इधर गया, यहाँ पर है। अब अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन हो जाता है हम्म। तो चांसेस क्या होगा, यहाँ अगर ओपन हो जाता है, ऐसे पहले होने नीचे आ गया। ऐसे होने की चांसेस है, वह यहाँ आएगा, आने के बाद सपोर्ट फॉर्म कर लेगा इसके अंदर, और फिर ब्रेकआउट कर जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। और अगर यही चीज यहाँ पर होता है, मान लेते हैं ये ओपन होते ही तो उतार के नीचे आ गया, तो इस जगह पर फिर सपोर्ट बन सकता है, हाँ। ठीक है। ये सर आपने यहाँ पे ये वाला लेवल क्यों नहीं लिया, यही क्यों लिया? ये तो टॉप बन गया ना, हाँ। या आपने बोला कि मैंने ये वाला लेवल क्यों लिया, ये वो क्यों नहीं लिया, उस हिसाब से यहाँ पर तो मैंने ये नहीं लिया, लिया क्या अच्छा। मैंने, नहीं लिया ना, क्योंकि इसने तो लो बनाया है, हम्म। इसने लो बनाया है, लो बनाने के बाद उसने फ्रेश लो नहीं बना पाया, हम तो वहीं से बाइंग को पकड़ेंगे ना, अच्छा, हाँ क्योंकि हाँ। यहाँ से बाइंग हुआ है, अब तो ये नीचे भी आ सकता था, ये तो बिहेवियर है जिगजैग में चलना। प्रोटेक्ट यहाँ से हुआ, लो प्रोटेक्ट होना शुरू यहाँ से। यहाँ से शुरू हुआ है, ऊपर चला गया, उसी तरह प्राइस तो ये नीचे आएगा ही। अब जाकर ऐसा लगा कि इस जगह पर इसको यहां तक जाने नहीं दिया, यहां से ही सेलर्स इसको यहां तक लेके आया है। ये ट्रेंड अभी डाउन साइड का दिख रहा है ना इंट्राडे में, तो इस ट्रेंड को अगर मतलब फर्दर प्रोसीड करना है ऊपर की दिशा में, तो इसको तो ब्रेक होना चाहिए ना, हाँ सर। तो फिर चला जाएगा। तो अगर ये ओपन ही यहाँ पर हो रहा है ऊपर, तो आपको तो स्टार्टिंग में ही बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है,
अगर स्ट्रॉन्ग ओपन हो रहा है तो इसका कुछ ऐसे होगा। अगर ये यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, मैं मान लेता हूँ कि आपने ओपनिंग में देखा कि यहाँ ओपन हो रहा है, तो आप एक धारणा ऐसे बना सकते हो ना कि अभी ऐसा है, हम्म, क्योंकि बीच में का तो कोई कैंडल नहीं है, बट क्लोजिंग यहाँ पर है, ओपन यहाँ पर है, आप एक कैंडल मान के चल सकते हो ना। हाँ सर। तो जिगजैग कैसे हो गया, हम जस्ट जब ओपनिंग में देखा तो धारणा ये बना सकते। अगर जिगजैग कैसे हो गया तो क्या होगा, अब रिट्रेस करके आएगा, इसी वाले लेग में से सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, और फिर इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर यहाँ से घूमना है, यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं से घूम जाएगा, सपोर्ट फॉर्म कर लेगा, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये ओपनिंग रेंज के अंदर हो गई। ओपनिंग रेंज के अंदर हो गया तो सबसे पहले इसको ऊपर ब्रेकआउट करने दीजिए। अगर मान लो ये नीचे आके यहाँ से सपोर्ट बनाए कंफर्मेशन देगा तो। अगर यहाँ से कंफर्मेशन देगा तो ये एक बार इसको सबसे पहले बाहर जाने दीजिए, इसके बाहर जाएगा तो ये नीचे आएगा एक बार होने से, या तो इसके नीचे आएगा या फिर इस लेवल को सपोर्ट बनाएगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम कम है इस वजह से आप एकदम से ब्लाइंडली नहीं कर सकते कि ऊपर ही जाएगा ही, जब आपको दिख भी रहा है कि यहाँ से इसने फॉर्मेशन को डाउन साइड में शिफ्ट किया है, अब एकदम ब्लाइंडली नहीं कर सकते। सर ये तो वॉल्यूम कम होगा जिस कैंडल में उतना मैसेज। अभी आप हाँ बता रहे थे कि वॉल्यूम, अभी आप बोल रहे थे ना कि वॉल्यूम ज्यादा होगा तब कैसे क्या करना हाँ, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ये तो समझ गए ना। है। हाँ सर, ये समझ आ हाँ गया। हाँ, कि अगर यहाँ ओपन होता है तो या तो इसको ऊपर चले जाने दीजिए, यहाँ पर कुछ भी करे, करने के बाद चले ना जाने दीजिए। जब ब्रेकआउट करेगा तो एक बार नीचे आएगा, या तो यहाँ तक आएगा या फिर इसी जगह पर सपोर्ट बनाएगा, या फिर ऊपर नहीं गया तो एकदम से नीचे आ जाएगा, नीचे आकर सपोर्ट बनाएगा। अब अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो आपको तो मैंने एनीवे मना किया है कि आप वो मत करो, अब अगले दिन ट्रेड मत करो। बट फिर भी इस दिन का मैं मान लेता हूँ। इस दिन का आपको ये देखना है कि ये यहाँ से गिरा है ना, यहाँ चढ़ा है, ये ओपन यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ की ओपन हो रहा है, आप नीचे से ब्रेक इन साइड ट्रेड कर रहे हैं। तो पिछले दिन जब गिरा था, आप ये देखो कि कहाँ पर ब्रेकआउट कर गया था, मतलब ब्रेकआउट मीन्स पहले एक रेजिस्टेंस बनाएगा, गिरेगा तो रेजिस्टेंस ही बनेगा ना, ये रेजिस्टेंस ही बना। और कौन से सपोर्ट को ब्रेक किया है, ये वाला सपोर्ट को ब्रेक किया क्या, जब ऐसे करके आया यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट ब्रेकआउट हो गया ना नीचे। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा, प्राइस अगर नीचे से आप उठा रहे हो, तो ये वाला जोन इसके लिए दिक्कतें दे सकता है। जहां से पहला स्टार्टिंग किया था सपोर्ट को तोड़ना, इस जगह से स्टार्ट हुआ ना सपोर्ट तोड़ना, पहला सपोर्ट, वही जोन इसको दिक्कतें देगा। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसमें वॉल्यूम था क्या, नहीं था ना इस दिन। नहीं नहीं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बट लेवल्स आप देख रहे हो, यहाँ पर ही इसको मिला ना रेजिस्टेंस, वॉल्यूम था सर, वॉल्यूम था। वॉल्यूम था इस दिन। हाँ। हाँ, तो वॉल्यूम था तो जहां से ये जिसको तोड़ कर आया है पहला, उसी में इसको मिल गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप कभी कर भी रहे हो कि वॉल्यूम है में फिर भी मुझे मिला ब्रेक इनसाइड के लिए, नीचे से ये दिख रहा है कि बाइंग हो सकता है, तो इन लेवल पर मॉनिटर करना है, ध्यान देना है। और इन लेवल पर जब ध्यान दोगे, आपको मालूम है कि यहाँ पर वॉल्यूम था इस दिन, तो ये रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर रेजिस्टेंस ले सकता है तो आपको तो यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन मिल गया ना, हाँ सर। वॉल्यूम के साथ टकराया जाकर इस जोन को, हम्म, फिर बाहर नहीं जा पाया, प्राइस रुक के लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया, हाँ सर। यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। मतलब क्या है, आपको तुरंत ही मॉडिफाई कर देना है अपने टारगेट को यहाँ।